जय श्री राम। अब कथा में आगे है कि प्रताप भानु राजा का क्षय हो गया, यानी उनके कुल का नाश हो गया। सारे जो राजा थे उस समय के, उन्होंने राजा प्रताप भानु का नाश किया और युद्ध हुआ बड़ा भारी। और सारे जो है राजा प्रताप भानु के घर में कोई भी ऐसा नहीं था जो मरने वाले को पानी तक पिला सके। अब क्या हुआ, भरद्वाज मुनि कहते हैं, इस सब की वीडियो आप पहले की वीडियोस बना चुका हूँ मैं, जिसमें राजा प्रताप भानु की सारी कथा कही गई है, आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। अब आगे है कि भरद्वाज सुन जाहि जब होई विधाता बाम, धूर मेरु सम जनक जम ताहि ब्याल समदाम। कहते हैं याज्ञवल्क्य जी की हे भरद्वाज सुनो, जब किसी के विधाता बाम हो जाते हैं यानी उल्टे हो जाते हैं, तब उसको धूरी सुमेरु पर्वत के समान हो जाती है, पिता यम के समान और रस्सी सांप के समान हो जाती है। काल पाई मुनि सुन सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 गिर ताई 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर वन बंडा। राजा प्रताप भानु जिनका उस समय क्षय हुआ था, जिनको ब्राह्मणों ने श्राप दिया था कि तुम जाकर के राक्षस होगे, वही राक्षस, हे मुनि सुनो, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि से कहते हैं कि हे मुनि सुनो, वही राजा प्रताप भानु समय पाकर परिवार सहित रावण राम नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं हुई। वह बड़ा सूरवीर हुआ क्योंकि उसने पहले ही वेद धर्म का पालन किया था पिछले जन्म में, यानी जब वह प्रताप भानु था तो उसने सारे वेदों की मर्यादाओं का पालन किया था। और इस समय वह राजा रावण के रूप में जन्म लिया। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयउ सुकुंभ करण बल धामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ मिवात्र बंधु लघुतासु। नाम विभीषण जहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। जे सुत सेवक नृप केरे, भय निशाचर घोर गनेरे। काम रूप कल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनि न जाय विश्व परितापी। उपजे यद्यपि पुलस्त कुल, पावन अमल अनूप। तदपि महीसुर श्राप बस, भय सकल अघरूप। अब समझिए कि वही प्रताप भानु राजा अगले जन्म में राजा रावण हुआ, और राजा का अरिमर्दन नामक जो छोटा भाई था, बलवान कुंभकर्ण, वही हुआ। जो धर्मरुचि के नाम वाला मंत्री था, वह उसका सौतेला भाई विभीषण हुआ, जिसका विभीषण नाम संसार जानता है। वह हरिभक्त, वह परम ज्ञानी था। जो राजा के पुत्र व सेवक थे, वे बड़े बड़े राक्षस हुए। वे सब कामना के अनुसार रूप धारण करने वाले, दुष्ट स्वभाव, अनेक जाति के टेढ़े, डरावने, महाज्ञानी, दयाहीन, हिंसक, पापी, संसार में सबको दुख देने वाले हुए। उनकी दुष्टता कहीं नहीं जाती। यद्यपि वे सब पुलिस्त कुल के पवित्र, शुद्ध और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के रूप यानी ब्राह्मणों के श्राप के वश वह सब महापापी हुए। अब क्योंकि ब्राह्मणों ने प्रताप भानु को यह श्राप दिया था कि आप जा करके राक्षस होगे, इसीलिए वह इस जन्म में राजा रावण होते हैं। पर क्योंकि यह देखिए, वेदों की मर्यादा अभी भी बनी हुई है। वेदों का पाठ करने की वजह से, वेदों की मर्यादा पर चलने की वजह से प्रताप भानु राजा को आशीर्वाद मिला था कि इस जन्म में वह राजा रावण हुए, ज्ञानी हुए। और राजा रावण से अधिक ज्ञानी कोई नहीं था, क्योंकि उन्होंने वेदों की मर्यादा का पालन किया था जब वह प्रताप भानु थे। और अगर कोई नहीं मानता है कि पूर्व जन्म होता है या यह जन्म में कुछ भी नहीं मिलता, तो यह इस बात को समझिए कि रावण को भी जो कुछ मिला था, जो प्रताप मिला था, जो शक्तियाँ मिली थी, जो ज्ञान मिला था, वह उसके पूर्व जन्म की वजह से मिला था। क्योंकि पूर्व जन्म में राजा रावण ने इतने अच्छे कर्म किए थे, उसने ब्राह्मणों की सेवा की थी, हरि भक्ति की थी, और प्रभु की सेवा में वह निरंतर ध्यान करता था और भगवान को मानता था। और इसी वजह से इस जन्म में वह राजा रावण होकर के भी, भले ही उसने दुष्टता को अपनाया, पर उसका प्रताप आज भी जग जाहिर है। रावण को हर साल जलाने से इस बात को समझिए कि हमें इस बात को समझना होगा कि उस बुराई को जलाते हैं हम। रावण जो है वह बहुत ही नेक दिल था, पर वह पूर्व जन्म में नेक दिल था। रावण बनने के बाद उसमें कमियां आई, वह मैं समझता हूँ, वह मैं मानता हूँ।
पर प्रताप भानु में कोई कमी नहीं थी। प्रताप भानु ने हमेशा अच्छे कर्म किए थे और सब राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। पूरी पृथ्वी पर कंटक राज्य था। और राजा प्रताप भानु जब रावण हुआ तो विप्र ने श्राप दिया था। इसके बावजूद क्योंकि उसने वेदों की मर्यादा का पालन किया था प्रताप भानु रह करके, इस वजह से उसे रावण बनने के बाद एकंटक राज्य मिला। 4 चौकड़ी तक उसने राज्य किया था और स्वर्ग की सीढ़ी बनाने के लिए भी वह तैयार हो गया था और वह कर सकता था। इसलिए राजा रावण भी अपनी जगह पे सही था। पर क्योंकि राजा रावण ने बहुत ही अनीति की थी, इस वजह से उसका संहार भी जरूरी था। भले ही राजा रावण ने पुलिस्त कुंड में जन्म लिया था, जो कि बहुत ही उत्तम कुल था, और इस वजह से क्योंकि राजा रावण ने बुराइयों को अपनाया, इस वजह से उसका संहार हुआ। और रावण एक बुराई से जन्म लिया था, पर क्योंकि उसने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए थे, इसलिए उसे इतना बड़ा लंका, सोने की लंका मिली, राज्य मिला और 4 चौकड़ी तक उसने राज्य किया और सबसे सुंदर स्त्री मिली थी। इससे अधिक और किसी को संसार में क्या चाहिए। अगर वह भगवान का भजन करने लगता उस समय भी वह मान जाता, जबकि भगवान ने कई बार कोशिश की कि राजा रावण मान जाए। अगर वह मान जाता तो संसार में सब ठीक हो जाता, पर राजा रावण ने नहीं माना। और इसी के साथ इस कथा में आप लोग हमारे साथ बने रहे, उसके लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।